कि हमारे पास कोई इंसान ही नहीं होता बात करने के लिए, कि हमें लगता है कि कोई समझेगा तो है नहीं, और जब कोई नहीं समझेगा तो क्यों ही कहें। अलग तरह की ऊर्जा को आपके घर में क्रिएट करती है, जैसे हम कहते हैं ना क्रियामान कर्मा, आप आज में उसे चेंज कर सकते हो। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about triggers. अगर हमारे कुछ triggers हैं तो वो कौन सा पेन है हमारा चाइल्डहुड का या हमारी पूरी लाइफ का जितनी भी निकल चुकी है, वो क्या पेन को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बट इससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. So इसी तरह वीडियोस को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपके कोई सवाल हैं, कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बात करते हैं यहाँ पे ट्रिगर्स की। सो अगर आपका कोई ट्रिगर है, आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में या किसी इंसान के सामने, एक पर्टिकुलर पर्सन के सामने कुछ ट्रिगर करते हैं, कोई ऐसी बात होती है जो हमेशा आपको ट्रिगर कर देती है, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या पेन रहा होगा आपका, उसको जानने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ट्रिगर इज इफ यू ऑफन गेट ट्रिगर्ड बाय द फियर ऑफ समवन लीविंग यू। अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड या अगर आप किसी रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या आपके स्पाउस, अगर आपको एक फियर रहता है, या कभी कभार होता है ना, हम सबका एक साथी होता है अपनी फैमिली में कि हम कोई भी काम है हम उसके साथ करें, और वो पर्सन किसी दिन आपको लगे कि अब ये जा रहा है, या वो किसी और स्टेट में शिफ्ट कर रहे हैं, किसी और कंट्री में शिफ्ट कर रहे हैं, या उनकी फैमिली चेंज हो रही है, मे बी उनकी शादी हो रही है, तो शायद अब आप उतना उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, या जो भी आपका उनके साथ जो रिलेशनशिप था वो एकदम से चेंज होने वाला है। और उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, अब मैं किसके साथ जाऊंगा, अब मैं किसके साथ ये सारे काम करूंगा जैसे मैं किया करता था या किया करती थी। सो इस तरह से एक तो है कि हमें थोड़ा लग रहा है कि अरे यार ये इंसान चला जाएगा या इसकी लाइफ थोड़ी चेंज होने वाली है, और दूसरी चीज़ हम उस चीज़ से इतने परेशान हो जाते हैं, हम बहुत एंग्शियस हो जाते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे का जो पेन है वो है अबंडनमेंट इशू या रिजेक्शन। सो बचपन में आपने कहीं ना कहीं 5 साल से 9 साल तक या 11 साल तक रिजेक्शन या अबंडनमेंट फील किया होगा, और वो किसी भी तरह से हो सकता है। मेरी पुरानी वीडियोस में जहाँ मैंने इनर चाइल्ड इश्यूज़ की बात करी है, वहाँ पे हमने बहुत बात करी है कि कोई बच्चा है, उससे छोटा कोई और बच्चा आया एंड उसके बाद उसको लगा कि उसकी माँ उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है, तो उससे वो रिजेक्शन वाली फीलिंग फील हुई। उसके बाद उसको वही चीज़ कभी अपने फ्रेंड सर्कल में, जब वो बचपन में था, उसका कोई बेस्ट फ्रेंड था या थी, एंड उसके बाद वो इंसान किसी और के साथ चला गया, तो उसको वो फिर से वो रिजेक्शन फील हुआ। आगे अपने टीनेज में आके सेम चीज़ उसने फील करी। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई, और आपके दिमाग में एक चीज़ हो गई कि हाँ यार मुझे तो कोई ना कोई छोड़ के, जिससे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज होता हूँ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज होती हूँ, वो इंसान मुझे एक टाइम पे छोड़ के चला जाता है। और अगर आप आज अडल्टहुड में हैं और अगर ऐसा कुछ होता है और आप वो चीज़ सेम फील कर रहे हैं, आप एंशियस हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि अब मैं किसके साथ रहूँगा, अब मैं किसके साथ कॉफ़ी पीने जाऊँगी, अब मैं किसके साथ मूवी देखने जाऊँगी। अगर ऐसी चीज़ है तो कहीं ना कहीं बचपन में अपने जाइए और देखिए क्या ऐसे सिमिलर पैटर्न्स आपने फील किए हैं कहीं भी, अपनी फैमिली में, अपने कजिन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ कि हीलिंग की शुरुआत होती है अवेयरनेस से। सो आपको ये समझना है सबसे पहले कि अगर मैं ऐसा फील कर रहा हूँ इट्स ओके, बट मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ, क्या रीज़न हो सकता है। और इसीलिए हम बोलते हैं आपको कि अपनी लाइफ में अच्छा ऐसी चीज़ें लिखो कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, तभी हम समझ पाते हैं और तभी हम उन चीज़ों पे काम कर पाते हैं कि उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट ट्रिगर इज जब आपको अगर कोई फीडबैक मिलता है, कोई काम आपने किया है, चाहे घर में हो, चाहे आप ऑफिस में हैं, अपने बिजनेस में हैं, कोई काम आपने किया है और आपको अगर कोई फीडबैक मिल रहा है तो उसको आप एज क्रिटिसिज्म लेते हो। ठीक है, कि ये तो मेरे काम को इन्होंने ऐसे नकार दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, आप उसको एज फीडबैक नहीं ले रहे हो। क्योंकि देखो, आप कोई काम कर रहे हो, उसमें एक होता है कि हम कुछ चीज़ हमने अच्छे से करी और कुछ चीज़ और बेहतर तरीके से हो सकती थी, राइट।
पर अगर ऑफन आप ऐसा फील कर रहे हो कि हर बार ही आपको कोई फीडबैक मिल रहा है, चाहे आप घर में भी कुछ काम कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो और आपके वो किसी बड़े ने, आपकी मॉम ने या किसी ने आपको बोल दिया कि नहीं ये तो ठीक नहीं बना या इसमें ऐसा और हो सकता था, तो आप देखो कि आपका माइंड कैसे रिएक्ट कर रहा है। वो रिएक्ट कर रहा है या वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, कि आप उसको एज फीडबैक ले रहे हो या आप उसको एज अ क्रिटिसिज्म ले रहे हो। ठीक है, कि मुझे ये चीज़ क्यों बोली गई, क्यों मुझे सराहा नहीं गया। अब इसका रीज़न क्या है पीछे का? इसका रीज़न है कि बचपन में आपने जो भी काम किए, तो आपके जो भी गार्जियंस रहे, आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स, उन्होंने ज़्यादातर आपकी बातों को डिसअप्रूव किया होगा। ठीक है, या आपने जो भी काम किया होगा, तो वो हर चीज़ होती है ना, कभी कभार बड़े लोगों की आदत होती है, और इट्स ओके क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था। ये सारी चीज़ें हम अब समझ रहे हैं, राइट? सो उन्होंने इस चीज़ को हमेशा आपको कुछ कहा होगा कि नहीं इसको ऐसे कर लेते। तो वो चीज़ जब बहुत बार हुई होगी तो आपके माइंड में ये चीज़ बन जाती है। हमारे माइंड में, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो सॉफ्टवेयर बनाता है वो इस तरह से बनाता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें कोई ना कोई जो मुझे फीडबैक मिलेगा वो क्रिटिसिज्म ही होगा। मेरे काम को डिसअप्रूव ही किया जाएगा, मेरे काम को यही कहा जाएगा कि नहीं ठीक से नहीं किया, इसमें ऐसा भी हो सकता था। और इसीलिए हमें भीतर से एक डर सा भी लगा रहता है कि अरे यार मैंने ये कर तो दिया है, मैं किसी को दिखाने ले जाऊं तो क्या बोला जाएगा। एक है किसी इंसान को बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने ये अच्छे से किया है, मैंने ये बहुत अच्छी चीज़ बनाई है और देखो, और उसको वो अप्रिसिएशन मिलती है। और एक इंसान होता है जिसको हमेशा ही वो कितना ही अच्छा कर ले, बट क्योंकि उसने सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में इस तरह का सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो उसके साथ वो कहते हैं ना जो भीतर है वो बाहर है। तो अगर भीतर से आप खुद ही ऐसा सोच रहे हो कि यार लोग कुछ कहने वाले हैं, तो लोग कुछ कहेंगे पक्का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फीलिंग अनइम्पॉर्टेंट टू योर लव्ड वंस। ठीक है, सो चाहे आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड्स में, आपके ऑफिस में, आपके घर में, अगर आप ऐसा फील कर रहे हो जिससे भी आप बहुत क्लोज हो, जिसको आप बहुत पूछते हो, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, बट आपको लगता है वो इंसान आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो ये ट्रिगर है कि बचपन में आपको आपके जो आसपास लोग होंगे, जो आपके क्लोज लोग होंगे, वो थोड़े से अपनी तरफ फोकस्ड होंगे, सेल्फ फोकस्ड होंगे। उन्होंने आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी होगी और इस वजह से आपने वो चीज़ बहुत बार, जैसा मैंने कहा 5 साल से 9 साल तक या 11 साल तक, अगर वो इवेंट, अगर उस तरह की सिचुएशन, उस तरह का एक्सपीरियंस 3 बार हो गया, तो वो एकदम सीमेंट की तरह छप जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, और हमारा माइंड आगे आने वाली सिचुएशंस में उस चीज़ को वैसे ही लेता है। ऑलराइट, तो अगर आप अनइम्पॉर्टेंट फील करते हैं, दैट मीन्स ये चीज़ आपने बचपन में भी फील करी होगी। तो ये मत सोचना कि आज के टाइम पे आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, ये आपका माइंड है जो आपको उस तरह से दिखा रहा है। ऑलराइट, मैंने बहुत समझाया है पुराने वीडियोस में कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। वो हमें वैसे चीज़ें दिखाता है, हमारी परसेप्शन वैसे बन जाती है जैसा हमने ये चीज़ों को अपने बचपन में एक्सपीरियंस किया होता है। तो वो चीज़, जैसे कहते हैं ना कि मन ही करता, तो वो चीज़ हमें वैसे दिखाई जा रही है, रियलिटी में वो वैसे हो नहीं रही है। राइट, कभी कभार हमें लगता है किसी ने हमें कुछ बोल दिया और हम सोचते हैं वो ये चीज़ बोल रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपके भीतर का वो ट्रिगर है, वो कहीं और से आ रहा है। हो सकता है उस इंसान ने वो बात स्ट्रेट ही बोली हो, उसका कोई और मतलब हो। राइट, नाउ नेक्स्ट इज, अगर आप ट्रिगर हो जाते हैं, अगर आपके सामने कोई ऊंची आवाज में बात कर रहा है, कोई आपको ऐसे स्केरी लुक दे रहा है, ठीक है, और आप उस चीज से ट्रिगर हो जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, आप किसी उसी तरह से या तो रिएक्ट कर देते हैं, तो ये क्या है, आपने बचपन में ये चीज़ें फेस करी होंगी। किसी का स्केरी बिहेवियर या अनप्रिडिक्टेबल सा उनका बिहेवियर रहा होगा, जिसकी वजह से आपके दिमाग में ये चीज़ है। और आज भी अगर कोई आपसे ऊंची आवाज़ में बात करे तो आप डर जाते हैं। ऊंची आवाज़ में बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स क्या होने वाला है? राइट, हम रिएक्ट कैसे करेंगे? क्या हम डर जाएंगे, या हम भी ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, या हम शांत रहेंगे कि यार ये इसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। ठीक है, ये जो इंसान तेज आवाज में बात कर रहा है, जो इंसान जैसे भी बिहेव कर रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो उसका इनर चाइल्ड, उसके बचपन के ट्रॉमाज हैं, उसके कार्मिक संस्काराज हैं, आपके नहीं हैं। तो आप देखो कि आप कैसे उस चीज में रिएक्ट कर रहे हो। आप रिएक्ट कर रहे हो या रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। ऑलराइट,
नाउ नेक्स्ट इज, अगर आप ट्रिगर हो जाते हैं लाउड नॉइजेस से, कहीं पे होता है ना बहुत शोर होता है और हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। पहले हमने बात करी कि कोई तेज आवाज में, ऊंची आवाज में हमसे बात कर रहा है, और यहाँ मैं बात कर रही हूँ अगर आप ऐसे किसी एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत शोर है और एकदम से आपको लगता है कि मुझे निकलना है यहाँ से। ये रीजन है कि आप बचपन में बहुत ही क्योटिक एनवायरनमेंट में रहे होंगे और आपके माइंड ने उस चीज को बहुत परेशान होके, बहुत परेशानी से लिया होगा। इसी वजह से आज भी अगर आप इस तरह की नॉइज सुनते हैं या बहुत भीड़ में चले जाते हैं तो आप घबरा जाते हैं, ठीक है। उसका रीजन ये है। तो कभी भी इससे आपको अपने बारे में बहुत चीजें समझने को मिल रही होंगी कि अच्छा मैं ऐसा रिएक्ट करता हूँ। और कभी कभार हमें लोग बोलते हैं ना कि यार ये तो भीड़ में जाने से डरता है ना, या ये तो बड़ी जल्दी घबरा जाता है, या अरे क्या हो गया तुम्हारा फ्रेंड जा रहा है तो जाए, कोई बात नहीं, नए मिल जाएंगे। लेकिन हम जैसा रिएक्ट कर रहे हैं, हम जैसा उस सिचुएशन में जो भी हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है वो अभी का नहीं है, वो बचपन का एक प्रोग्रामिंग बनी हुई है, वो पैटर्न्स बने हुए हैं और उस वजह से उन पैटर्न्स की वजह से, उस प्रोग्रामिंग की वजह से हम ऐसा बिहेव कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब वो एक सिस्टम है जो चल रहा है अपने आप उसमें कुछ कर नहीं रहे हो, राइट। जैसे हम कहते हैं ना कि ये बॉडी भी मैं नहीं हूं, ये मन भी मैं नहीं हूं, मैं तो सिर्फ आत्मा हूं। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं ये आप कर रहे हो, ठीक है। आपका माइंड आपसे करवा रहा है, आप नहीं कर रहे, राइट। अगर आप ऐसा सोचना शुरू करोगे, धीरे धीरे आप अपने जो भी आपके रिस्पॉन्सेज रहते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट एनवायरमेंट्स में, डिफरेंट लोगों के साथ, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों को जज करो कि यार ये इंसान ऐसा है, ये इस तरह से बात करता है, ये इस तरह से बात करती है। आप अपने आप को देखो कि मैं ऐसा क्यों हूं, मेरी आवाज ऊंची क्यों हो जाती है, या मैं डर क्यों जाता हूं, मैं घबरा क्यों जाता हूं। उस सब का रीजन आपके चाइल्डहुड में छुपा हुआ है, ठीक है, और उस पे काम किया जा सकता है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप ट्रिगर हो जाते हैं, अगर कोई आप पे अथॉरिटी दिखा रहा है या आपसे कह रहा है इस तरह से करो, उस तरह से करो, और आप ट्रिगर हो जाते हैं, आपको लगता है कि या तो मैं यहाँ से निकल जाऊं या मैं इससे लड़ लूं, क्योंकि आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि बचपन में आप बोल नहीं पाए, ठीक है, आप अपनी आवाज नहीं उठा पाए, आप अपनी बात नहीं रख पाए। आप बहुत ही ऐसे एनवायरनमेंट में रहे, आपके आसपास आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, या पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपको बहुत ही कंट्रोल करके रखा, राइट। तो अगर ऐसा है, अगर आप आज के टाइम पे अगर आपको कोई काम बोलता है, बहुत अथॉरिटी दिखाता है और आप उससे ट्रिगर हो जाते हो, तो ये रीजन है आपके बचपन का, ठीक है। तो आपको उस सिचुएशन में अगर हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं, सपोज हमारे बॉस ही हैं, और होता है कुछ लोग बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव होते हैं, तो हमें नहीं सुनना है, तो हमें अपनी आवाज रखनी है। बट समटाइम्स एक नॉर्मल सी चीज भी कोई हमें बोल रहा होता है, कोई हमें गाइड कर रहा होता है, और हम सोचते हैं कि यार मैं क्यों करूं, हम उससे भी ट्रिगर हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस समझना है आपको अपने बारे में। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट ट्रिगर इज, और ये बहुत लोगों के साथ होता है, दैट यू आर नॉट फीलिंग वर्दी और गुड इनफ, कि मैं बहुत हूं, मैं सब कुछ अच्छे से करता हूं, मैं जैसा भी हूं मैं ठीक हूं, एकदम मैं परफेक्ट हूं, ठीक है। बहुत लोगों के साथ, जो भी मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, उनका एक जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि वो अपने आप को कंप्लीट नहीं समझ पा रहे हैं, दैट आई एम नॉट गुड इनफ, ये चीजें मेरे से नहीं होती। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि बचपन में आपको अपनी वैल्यू को अर्न करना पड़ा था। कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं इसकी भाग्य में बहुत यश है, कुछ करता भी नहीं फिर भी सब लोग इसको सराह देते हैं। और एक होता है इंसान जिसको बहुत ज्यादा करके दिखाना पड़ता है, तब शायद उसको वो वैल्यू, वो अप्रिसिएशन मिलती है अपने परिवार में या अपने फ्रेंड सर्कल में, कहीं भी, ऑफिस में, ठीक है। सो वो चीज क्यों हो रही है? आज आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो कि आई एम नॉट गुड इनफ? क्योंकि बचपन में आपने बहुत मेहनत करी है, आपने अर्न किया है उस प्यार को, उस वैल्यू को लोगों के सामने, कि अगर मैं बहुत अच्छे मार्क्स ला के दिखा दूंगा तो ही मेरी वैल्यू होगी घर में, कि हाँ ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो बोला जाएगा, नहीं तो कोई पूछेगा भी नहीं मुझे, राइट। तो ये चीज वहां से आती है। नाउ नेक्स्ट ट्रिगर इज, और ये भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है, कि हमें लगता है कि कोई हमसे नाराज है, ठीक है, और हमारे दिमाग में वो चीज घूमती रहती है कि अरे यार मैंने क्या कहा था, क्या वो वाली बात पे तो नाराज नहीं हो गया। बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, और ये हमारा ही दिमाग, हमारे ही थॉट्स हैं जो ये पूरी कहानी बना रहे हैं,
और इसीलिए मैं कहती हूँ कि बात करो। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है तो जाके सामने वाले से पूछिए, बात करिए, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, स्पाउस हो, स्पेशली कम्युनिकेट। ऑलराइट, सो ऐसा फील करने का बार बार, अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी सिचुएशन में, आपके क्लोज लोगों से आप ये सोचने लगते हो कि अरे यार ये मुझसे नाराज हो गया, और आप डर रहे हो उस चीज़ से, एंग्शियस हो रहे हो, तो उसका रीज़न है कि बचपन में आपके साथ बहुत ही हार्श बिहेवियर कुछ लोगों का, आपके क्लोज्ड वंस का रहा होगा। इस वजह से वो होता है ना, कुछ लोग डरते हैं अपने पेरेंट्स से कि यार मम्मी बुरा मान जाएगी या मम्मी बहुत डांटेगी अगर मैंने ये वाला काम कर दिया तो, राइट। और उनके दिमाग में वो चीज़ बच्चों के दिमाग में घूमती रहती है, ठीक है। और वो धीरे धीरे ये पैटर्न बन के वो आज के टाइम पे भी कहीं भी आगे जाएंगे, उनको रहेगा यार मेरा बॉस तो नाराज़ नहीं हो गया मुझसे, या मेरे हस्बैंड मेरी वाइफ तो नाराज़ नहीं है मुझसे किसी बात पे, छोटी सी भी बात पे। क्योंकि कभी कभार होता है कि हमें सामने वाले से एक वो साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा होता है, शायद मिल रहा होता है, या शायद हम खुद ही उसे ऐसा परसीव कर रहे होते हैं कि यार ये मुझसे बात नहीं कर रहे, या हो सकता है मेरे बॉस मेरी किसी बात से नाराज है, मेरा ये वाला काम ठीक नहीं था, या मैंने उस दिन छुट्टी ले ली थी, या कुछ कर लिया था। इस तरह की बातें हमारे दिमाग में अपने आप चलती रहती हैं। ऑलराइट, तो उसका रीज़न ये है कि बचपन में आप इस डर में रहे होगे अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े भाई बहन से कि यार वो कुछ कह देंगे, मैं ऐसा कर दूंगा तो वो कुछ कह देंगे, और उनका बहुत हार्श बिहेवियर किसी एक छोटी मोटी बात पे आपके रहा होगा, तो वो चीज़ उस तरह से आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे उस तरह से छाप दिया है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज फीलिंग लाइक यूर अ बर्डन। ठीक है, कभी कभार हमारे दिमाग में यही चीज़ चलती रहती है कि यार मैं क्यों मांगूँ यार। कुछ लोग होते हैं बहुत ही खुल के अपना जो भी उनकी डिज़ायर्स हैं, जो चीज़ उन्हें चाहिए एकदम बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये देखना है, राइट। और कुछ लोग होते हैं बहुत सोचते हैं यार कहूँ कि ना कहूँ। ठीक है, तो वो क्या है, बचपन में आपके नीड्स जो होंगे उनको या तो हटा दिया गया होगा, या उन्हें बोला होगा कि मना कर दिया गया होगा, और इस वजह से आज आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं कुछ भी मांगूंगा तो बर्डन सा ना हो जाए सामने वाले के ऊपर। ठीक है, तो ये आज का नहीं है, ये चीज़ बचपन से आ रही है। अगर आपके जो भी डिज़ायर्स, छोटी छोटी चीज़ें रही हो, हमें कुछ भी चाहिए होता है, कोई टॉय, कुछ टॉफ़ी, चॉकलेट, और हमेशा ही उस चीज़ को नकारा गया है, तो आज आप अपनी लाइफ में, आप बड़े होकर भी एक बर्डन की तरफ फील करते हो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो। नाउ नेक्स्ट ट्रिगर इज, और ये मैंने मनी माइंडसेट, मनी मैनिफेस्टेशन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, अगर नहीं देखा हो वो वीडियो तो ज़रूर देखना, कि आप अपने ऊपर खर्चा करने से कतराते हो, और अगर करते हो तो आपके दिमाग में बड़ा रहता है कि अरे यार बहुत खर्च कर दिया इस बार, तो अब तो नेक्स्ट शॉपिंग तो पता नहीं कब होने वाली है, राइट। सो अगर ये चीज़ है तो बचपन में आपने या तो बहुत स्कैर्सिटी देखी है अपने घर में, या आपने इस तरह की बातें सुनी हैं, जैसा मैंने बताया था उस वीडियो में। वो आई थिंक 1-1.5 घंटे का वीडियो है पूरा, वो एक मास्टर क्लास है मनी के ऊपर, जिसमें मैंने ये बताया है कि क्या क्या नेगेटिव बिलीव्स होते हैं जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेता है कि अरे पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, पैसे पेड़ पे नहीं लगते, अपनी जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे जो माइंडसेट है मनी को लेके, उसको छोटा करते रहते हैं कि मनी कमाना तो बड़ा ही मुश्किल है। और क्योंकि हम ऐसा करते आ रहे हैं, हम ऐसा सोचते आ रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे लिए वो चीज़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स उसी तरह काम करता है, वो चीज़ वैसे ही मुश्किल हो जाती है। ठीक है, और जिनके लिए आसान है, जिन्होंने कभी ऐसा सुना ही नहीं, जिनके लिए हमेशा ये अवेलेबल थी, और ऐसा नहीं कि आप बहुत रिच फैमिली से हैं, बहुत पुअर या मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आपने वो डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा था। आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं तो भी हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको हर चीज़ हमेशा प्रोवाइड करी हो, या बहुत रिच फैमिली में भी हो तब भी शायद आप बेसिक एम्यूनिटीज़ ठीक है, पर हो सकता है आपने कुछ मांगा हो और हमेशा ही कहा गया हो कि ये चीज़ नहीं मिलेगी, या ये चीज़ बहुत महंगी होती है, या तुम इसको डिजर्व नहीं करते अभी, राइट। तो आप आज अपने ऊपर खर्चा करने में कतराओगे, या वो चीज़ आपको ट्रिगर करेगी, या इवन आप लोगों को भी देखोगे ना कि अगर वो कोई चीज़, कोई महंगी चीज़ खरीद रहे हैं तो आप उसको देख नहीं पाओगे, आपको लगेगा यार बहुत खर्चा कर रहा है इंसान तो। नाउ नेक्स्ट इज फीलिंग डिसमिस्ड और इनवैलिडेटेड। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, आपको क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि बचपन में आपको अपने इमोशंस को शो नहीं करने दिया गया। बचपन में आप वल्नरेबल नहीं हो पाए किसी के सामने, चाहे अपने पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, फ्रेंड्स हो, राइट। किसी ने उस चीज़ को वैल्यू ही नहीं किया, और ये प्रॉब्लम मोस्टली लोगों के साथ है, क्योंकि हम वल्नरेबल होना जानते ही नहीं है। हमें लगता है ये कमजोरी है, स्पेशली विद मैन। ठीक है, हमें लगता है
कि अगर हम किसी के सामने अपने इमोशंस दिखाएंगे या हम दिखाएंगे कि अरे यार मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, तो सामने वाला सोचेगा अरे क्या, आदमी ऐसा नहीं करते, आदमी तो स्ट्रांग होता है, मर्द बनो, राइट? बट इट्स ओके टू बी वल्नरेबल, इट्स ओके टू फील इमोशंस, ठीक है? सो अगर आप ऐसा फील करते हैं, वो वैलिडेशन आप फील नहीं करते अपने घर में, अगर आप किसी से बात करने जा रहे हैं और सामने वाला आपको रिजेक्ट कर देता है या सुनता नहीं है, ठीक है, वो चीज़ आपको अगर ट्रिगर आज भी कर रही है, इट मीन्स कि वो चीज़ आपके साथ बचपन में हुई है। बचपन में आप अपने इमोशंस को उतना रख नहीं पाए सामने। 11-11 आप अपने इमोशंस, आप अपनी फीलिंग्स, या जो भी आप जो कुछ भी कहना चाहते थे, समटाइम्स बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ट्रिगर कर जाती हैं, हमें बुरी लग जाती हैं अपने घर में ही, और अब हम उनको किसी से कह नहीं पाते, ना अपने भाई बहन से, ना अपने फ्रेंड्स से, ना अपने माँ बाप से, ठीक है? और वो चीज़ वैसे ही बनती चली जाती है कि हमारे पास कोई इंसान ही नहीं होता बात करने के लिए, कि हमें लगता है कि कोई समझेगा तो है नहीं, और जब कोई नहीं समझेगा तो क्यों ही कहें, और जब हम कहते नहीं हैं तो हमारे इमोशंस घर कर जाते हैं। इमोशंस क्या है? एनर्जी इन मोशन, ठीक है? सो वो एनर्जी क्या है? जब आप ऐसा फील कर रहे हो, आप बहुत ही सैड से हो, डिसअपॉइंटेड हो, तो आप कैसा फील कर रहे हो? नेगेटिव इमोशन है। नेगेटिव इमोशन है तो वो क्या करेगा? वो एनर्जी आप ही की बॉडी में, आपकी इमोशनल बॉडी में कहीं ना कहीं बैठ जाएगी, और वो क्या करेगी? वो किसी ना किसी बीमारी को जन्म देगी। सो इसीलिए कहा जाता है, जिसको भी जो बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं, उन सब का रीजन कोई हेल्थ से नहीं आ रहा है कि आप ऐसा नहीं खा रहे थे, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे। वो चीज़, हर बीमारी, एक मेरा वीडियो है इमोशंस के ऊपर कि इमोशन क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या फीलिंग थी, ठीक है? और उसके अंदर मैंने बात करी है कुछ बीमारियों की, कि ये बीमारियां अगर हो रही हैं, जैसे कि थायराइड बहुत सारी लेडीज को होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला, उनका जो विशुद्धि चक्र है वो ब्लॉक है। तो जब वो बोलेंगी नहीं, जब वो खुल के अपनी बात नहीं रखेंगी, वो दबी दबी रहेंगी, उसका रीजन है थायराइड होना, ठीक है? शुगर के बारे में, डायबिटीज के बारे में सभी कहते हैं टेंशन से होता है। ऐसे ही बड़ी से बड़ी बीमारी का अगर आप देखोगे तो वो रीजन है कहीं ना कहीं आपके ही नेगेटिव इमोशंस। और इसीलिए कहा जाता है कि जितना हो सकता है पॉजिटिव सोचें, जितना हो सकता है खुश रहने की कोशिश करें, और अगर खुशी नहीं मिल रही है तो खुशी को ढूंढो। क्या चीजें हैं जो तुम्हें पसंद हैं, जो तुम करना चाहते हो, जो जिसको करके तुम्हें खुशी मिलती है, बाकियों की छोड़ो। तुम्हें क्या चीज करके खुशी मिलती है? क्या वो डांस है, क्या वो एक्सरसाइज है, क्या वो कुकिंग है, क्या वो कम्युनिकेशन है, क्या वो ड्राइंग है, कोई किसी तरह की क्रिएटिविटी है, मेडिटेशन है? मेडिटेशन से तो मतलब वो तो हर किसी को ही करना चाहिए। अगर खुशी नहीं भी मिलती है तो भी प्रैक्टिस करो उसको, राइट? तो आपको देखना है कि आप क्या करके, कुछ लोगों से मिलके, किसी ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करके आप किस तरह से एक वो अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग में रह सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि भजन, संध्या, संकीर्तन ये सब करो, क्योंकि जब आप वो कर रहे हो तो आपके चक्रास ओपन होते हैं। जब चक्रास ओपन होते हैं तो आपके पॉजिटिव इमोशंस, आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है? सो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे रिलीजन में भी हमें सिखाई जाती हैं कि ये चीज़ करो। अगर आप बेल बजा रहे हो, उसकी एक अलग वाइब्रेशन है, वो एक अलग तरह की ऊर्जा को आपके घर में क्रिएट करती है। जब आप ताली बजा रहे हो, उसकी एक अलग ऊर्जा है। जब आप संकीर्तन कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, स्पेशली जब आप संकीर्तन कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपका विशुद्धि खुल रहा है, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, और आप लोगों से मिल रहे हैं, एक कम्युनिटी बिल्डिंग हो रही है। और कुछ नहीं, जो बातें कभी कभार हम घर में नहीं कह पाते, आप किसी और से कुछ अच्छी बातें कर पा रहे हो, कुछ सीख पा रहे हो, राइट? तो इसलिए जितना हो सकता है, अभी इस वीडियो में मैंने जो भी बात करी वो ये कि आपने, ठीक है, बचपन में ऐसा फील किया था, इस वजह से आज आप इस बात पे भी ट्रिगर हो जाते हो। लेकिन अब आपको ये देखना है, जो हो चुका वो तो हो चुका। जो लोग करने वाले थे उन्हें भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, राइट? क्योंकि उन्हें भी लग रहा है, अगर हमारे पेरेंट्स हमें बचपन में किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज कर रहे होते थे तो उन्हें भी लगता था कि हाँ, वो शायद हमें कुछ सही बता रहे हैं, ठीक है, वो हमारा भला ही चाहते हैं हमेशा से,
राइट? आपको शायद उनकी कोई बात बुरी भी लग रही हो कि अरे ये मुझे क्यों कह रहे हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपके भले के लिए ही कह रहे हैं, राइट? तो अब जो होना था हो चुका। आज आप इन चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हो? जैसा कि मैंने बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में आप लिखो कि क्या चीज़ें हैं जो करके मेरी जो एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है? कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ बैठ के मुझे नेगेटिव वाइब्स आती हैं, उन चीज़ों को हटाओ अपनी लाइफ से। एंड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करके मुझे खुशी मिलती है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ रह के मुझे मज़ा आता है, वो चीज़ें ऐड करो अपनी लाइफ में। और स्पेशली मैं कह रही हूँ लोगों के बारे में मत सोचना, पहले कोई एक्टिविटी सोचना कि क्या एक्टिविटीज़ हैं जिसको करके आपको मज़ा आता है, जिसको करके आप होते हो, ठीक है? आपको कुकिंग पसंद है, आप कुकिंग करिए। आपको डांस पसंद है, आप डांस करिए। आपको कोई एक्सरसाइज करनी है, आप किसी भी तरह का एरोबिक, जुम्बा, योगा, जो भी आप करना चाहते हो वो करो। एक एक्टिविटी अपनी लाइफ में ज़रूर जोड़ो जो आपको रोज़ करनी है। एक कोई अपना पैशन ऐसा ज़रूर निकालो जो आप वीकली या 2 वीक में एक बार ज़रूर करो उस चीज़ को, ठीक है? आपको हील होने के लिए अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। और जो ट्रिगर्स मैंने बताए, आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए और देखिए कि क्या चीज़ आपके साथ होती है। फिर नोट करो क्या ऐसा बचपन में आपने एक्सपीरियंसेस करे हैं। अच्छा ठीक है, करे हैं तो कोई बात नहीं, अब तो उसका कुछ नहीं कर सकते हम। लेकिन आज मैं समझ सकता हूँ कि अगर आज मैं इस चीज़ पे ट्रिगर हो रहा हूँ तो ये अभी का नहीं है, ये तो मेरा पुराना पैटर्न है, ये तो एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, राइट? जैसे कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ अगर ए डालना है तो ए ही डलेगा। तो अगर आपका रिस्पॉन्स वैसा आना है क्योंकि बचपन में वो फीड हो गया है तो वो वैसा ही आएगा। बट आप आज में, जिसे हम कहते हैं ना क्रियामान कर्मा, आप आज में उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है? ये तो आपका प्रारब्ध रचा गया ना। वैसे तो प्रारब्ध कर्म कुछ और होता है, प्रारब्ध कुछ और होता है। प्रारब्ध होता है हमारी डेस्टिनी, जो हमारी कुंडली में लिखा हुआ है वो चीजें हैं। लेकिन ये भी एक तरह से प्रारब्ध सा ही हो गया ना कि अच्छा अब हमें, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा बन गया है तो मैं इस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। बट आज का तुम्हारी फ्री विल क्या है? तुम अपने रिस्पॉन्स को चेंज कर सकते हो, पर वो कब होगा? जब तुम थोड़े कॉन्शियस होगे अपने आप को लेके, ठीक है? कि अरे यार मुझे डरना नहीं है, अगर मेरी लाइफ से कोई जा रहा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड कहीं और शिफ्ट हो रहा है, देन इट्स ओके, आई विल फाइंड न्यू पीपल। और अगर कोई नहीं भी है तो मैं अपने साथ भी बहुत अच्छे से रह सकता हूँ। मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करना आता है, मैं अपने ऊपर काम कर सकता हूँ। मुझे और टाइम मिलने वाला है कुछ और नया सीखने का, कुछ और नया करने का। सिर्फ माइंड सेट, अपना जो थिंकिंग है ना उसको चेंज करना है, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा, वो सारे हुक जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है? ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।